तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। जैसा कि मैंने आपको अगले वीडियो में बताया था कि टाइम लूप की एक और मूवी को मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो आज की मूवी में हीरो टाइम लूप में फंस जाता है, उसके साथ मूवी का विलन भी टाइम लूप में फंस जाता है। अब मूवी का हीरो एक आदमी को बचाने की कोशिश करता है तो विलन उसे मारने की। मूवी का नाम है मानाडू, जो 2021 में रिलीज हुई एक तमिल मूवी है। मूवी को डायरेक्ट किया था वेंकट प्रभु ने। मूवी में नजर आए थे सिलम्बरसन, एस जे सूर्या, कल्याणी प्रियदर्शन, एस ए चंद्रशेखर और वागाई चंद्रशेखर। तो मूवी के बारे में ज़्यादा जानने के लिए चलिए मूवी को एक्सप्लेन करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है 10 अक्टूबर 2019 से, जहां दिल्ली एयरपोर्ट पे एक फ़्लाइट टेक ऑफ के लिए रेडी होती है। उसी फ्लाइट में एक पॉलिटिशियन भी बैठा था। फ्लाइट काफ़ी टाइम से रुकी हुई थी, तो वो पॉलिटिशियन फ्लाइट के क्रू मेंबर से पूछता है कि फ़्लाइट का टाइम हो गया फिर भी फ़्लाइट टेक ऑफ क्यों नहीं हुई। तो क्रू मेंबर उन्हें बताते हैं कि एक और आदमी इस फ्लाइट में आने वाला है और उन्हीं के लिए ये फ़्लाइट रुकी हुई है। तो वो पॉलिटिशियन सोचता है कि वो कौन है जो मुझसे भी बड़ा आदमी है। तभी मूवी में एंट्री होती है अब्दुल खलीक की। अब्दुल खलीक दुबई से यहाँ आया था। जब वो प्लेन में आता है तब वो पॉलिटिशियन उसे अपनी पहचान देने लगता है और उसे अपना विजिटिंग कार्ड देता है और उसे कहता है कि अगर उसे किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो उसे फ़ोन करके बता दे। अब्दुल के पास में ही सीता लक्ष्मी बैठी हुई थी, जो पहले से ही प्लेन में बैठने से डरती थी। अब्दुल सीता से बात करता है और उससे उसको पता चलता है कि वो दोनों एक ही शादी अटेंड करने जा रहे हैं। फ्लाइट लैंड करती है और जब दोनों बाहर जा रहे होते हैं तब उस एयरपोर्ट की छत का शीशा टूट के नीचे गिरता है और उस कांच के टुकड़े एक बच्ची को लग जाते हैं और बच्ची घायल हो जाती है। अब अब्दुल और सीता एक ही शादी में जा रहे थे, तो अब्दुल सीता को अपने साथ आने के लिए कहता है, लेकिन सीता अब्दुल से उसका आईडी कार्ड मांगती है और उसके साथ एक सेल्फी खींचकर पोस्ट कर देती है कि अगर उसको कुछ भी हुआ तो उसका जिम्मेदार अब्दुल होगा, और अब्दुल के साथ जाने को मान जाती है। एयरपोर्ट के बाहर वो पॉलिटिशियन मीडिया को बताता है कि वो सीएम की मीटिंग के लिए जा रहा है। दूसरी तरफ अब्दुल को लेने के लिए उसके दोस्त आते हैं। एक का नाम मूर्ति है, जिसकी गर्लफ्रेंड को किडनैप करने ही अब्दुल इंडिया आया था। दूसरे का नाम है बादशाह। अब शहर में सीएम की मीटिंग थी तो सब जगह पोस्टर लगवाए गए थे। उस सड़क पे एक और आदमी जा रहा था, वो भी एक पॉलिटिशियन है, तमीज़ वनन। क्योंकि ट्रैफिक जाम हो चुका है तो उसे अपनी गाड़ी को छोड़ के पैदल जाना पड़ता है। कुछ देर बाद अब्दुल और उसके दोस्त उसी रास्ते से होके गुजरते हैं तो एक ट्रैफिक पुलिस से उनको पता चलता है कि अभी अभी तमीज़ वनन का एक्सीडेंट हुआ है, तो रास्ता बंद है। तो अब्दुल और उसके दोस्त दूसरे रास्ते से शादी में पहुंचते हैं और अब्दुल सीता को अपनी चाल में फंसाता है और उसके जरिए वो जरीना को बुर्का बेचता है, और जरीना वही बुर्का पहनकर मूर्ति के पास आ जाती है और वहां से भागने लगती है। और ये सब सीता लक्ष्मी देख लेती है तो वो ये बात जरीना के घर वालों को बता देती है कि जरीना घर से भाग गई है। और ये सुनकर जरीना के परिवार के लोग अब्दुल का पीछा करते हैं, लेकिन अब्दुल एक मोड़ पे आके उन लोगों से पीछा छुड़ा लेता है। अब्दुल मूर्ति और जरीना की शादी करवाने के लिए रजिस्टर ऑफिस जा रहे होते हैं, तभी उनके सामने एक आदमी आ जाता है और गलती से अब्दुल खलीद उस आदमी का एक्सीडेंट कर देता है। उस आदमी का नाम है मोहम्मद रफीक। अब्दुल के दोस्त उसे भागने के लिए कहते हैं, लेकिन अब्दुल नहीं मानता और उसे अस्पताल ले जाने के लिए उसे गाड़ी में बिठाता है। तभी वहां पुलिस पहुंच जाती है और उन सबको उस आदमी को ले जाने से रोकती है। तब वहां एक और पुलिस वाला आता है, उसका नाम है धनुष कोटी। अब्दुल अपनी बात रखने की कोशिश करता है, लेकिन धनुष उसकी बात नहीं सुनता और उन सबको गिरफ्तार कर लेता है। उन सबको पुलिस स्टेशन ले जाने के बजाय एक पुरानी बिल्डिंग में ले जाया जाता है। यह बिल्डिंग धनुष कोटी की ही ऑफिस थी। अब्दुल वहां पे रफीक को देखता है, वो उसको अस्पताल ले जाने को कहता है क्योंकि वो अभी जिंदा था। तो धनुष उसे कहता है कि रफीक हमारे लिए काम करने वाला था, लेकिन तुमने उसका एक्सीडेंट कर दिया, अब वो हमारे किसी काम का नहीं। आगे वो अब्दुल से कहता है कि मैं खुद जरीना और मूर्ति की शादी करवाऊंगा, लेकिन उसके बदले अब्दुल को उसका एक काम करना होगा। अब्दुल को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि धनुष उससे क्या काम करवाएगा। पुलिस वाले अब्दुल को एक दूसरे रूम में ले जाता है। अब्दुल को जब वो पुलिस वाले ले जा रहे थे तब अब्दुल वहां दो मुस्लिम औरतों को देखता है जो वहां रो रही थी। उसके बाद वो पुलिस वाले अब्दुल खलीक की नकली आईडी बनाते हैं और इंटरनेट की कुछ न्यूज़ में अब्दुल खलीक की फोटो लगा देते हैं, जिससे सबको लगे कि अब्दुल खलीक एक टेररिस्ट है। रात को अब्दुल को उसी जगह लाया जाता है जहां सीएम भाषण देने वाले थे और पुलिस वाले उसे एक ब्लूटूथ देते हैं ताकि वो अब्दुल से कनेक्ट रह सके। और उस ब्लूटूथ के जरिए धनुष उसे जैसा जैसा करने को कहता है अब्दुल वैसा वैसा ही करता है। धनुष कोटी उसे सिक्योरिटी चेकिंग के पास जाने को कहता है। जब अब्दुल उस सिक्योरिटी चेकिंग के पास जाता है तो वो पुलिस वाला उसे बिना चेक किए ही वहां से जाने देता है। अब्दुल के अंदर जाने के बाद धनुष कोटी उसे सीएम के नजदीक जाने के लिए कहता है और अब्दुल को उसके द्वारा दी गई बैग में से बंदूक निकालने को कहता है।
और बंदूक निकालने के बाद धनुष उसे सीएम को मारने के लिए कहता है। अब्दुल खलीक ये काम करने से मना कर देता है। उसके ना कहने से धनुष को गुस्सा आता है और वो अब्दुल के फ्रेंड मूर्ति को गोली मार देता है और अब्दुल को धमकी देता है कि अगर तुमने सीएम को नहीं मारा तो उसके सभी दोस्तों को वो मार देगा। अब्दुल के पास सीएम को मारने के सिवा और कोई रास्ता नहीं था, तो वो सीएम को सर पे गोली मार देता है और सीएम वहीं मर जाता है। उसके बाद पुलिस वाले अब्दुल को घेर लेते हैं, तो अब्दुल जॉन से कहता है कि आपने ही तो कहा था कि सीएम को मार दो। तो जॉन को लगता है कि अब्दुल सबको उसका प्लान बता देगा, तो जॉन अब्दुल को गोली मार देता है और अब्दुल मर जाता है और झटके से अब्दुल उसी फ्लाइट में अपनी आंखें खोलता है। उसके पास ही में सीता लक्ष्मी बैठी थी। अब्दुल सीता को उसके नाम से पुकारता है। यह सुनने के बाद सीता शॉक हो जाती है और अब्दुल सीता से पूछता है कि क्या हम इससे पहले कभी मिले हैं, तो सीता मना कर देती है। उसके बाद जब वो दोनों बाहर जा रहे होते हैं तो अब्दुल को पहले का याद आता है कि ऊपर से एक कांच का शीशा टूट के नीचे गिरेगा, तो अब्दुल उस छोटी बच्ची को आगे जाने से रोकता है और बच्ची बच जाती है। यह देखकर सीता एक बार फिर से शॉक हो जाती है और अब्दुल से पूछती है कि क्या आप फ्यूचर देख सकते हो। उसके बाद अब्दुल के दोस्त आकर अब्दुल और सीता को वहां से ले जाते हैं। गाड़ी में अब्दुल को याद आता है कि रास्ते में किसी का एक्सीडेंट हुआ है, तो उनको रास्ता बदलना होगा और जब वो लोग उस रोड पे जाते हैं तो एक ट्रैफिक पुलिस उन्हें दूसरा रास्ता लेने के लिए कहता है। अब्दुल इतनी सही तरीके से सब कुछ बता रहा था, यह देखकर मूर्ति और बादशाह भी चौंक जाते हैं। वहां रास्ते में वो एक दुकान पे चाय पीने के लिए रुकते हैं और बातों ही बातों में वो सीता को अपने प्लान के बारे में बताते हैं कि वो लोग शादी में दुल्हन को भगाने जा रहे हैं। पहले तो सीता ये सुनकर चौंक जाती है, लेकिन बाद में वो दुल्हन को भगाने में उनका साथ देने के लिए मान जाती है और चारों शादी में पहुंचते हैं और मौका देखकर सीता जरीना को उन तीनों के पास भेज देती है। जब अब्दुल और उसके दोस्त जरीना को लेकर शादी करवाने जा रहे होते हैं तो अब्दुल उसी जगह रुक जाता है जहां उसने पहले रफीक का एक्सीडेंट किया था। अब्दुल सोच ही रहा था कि अब तक तो एक्सीडेंट हो जाना चाहिए था। तभी वहां रफीक आता है और अब्दुल से मदद मांगने लगता है और अब्दुल को बताता है कि कुछ पुलिस वाले मेरे पीछे पड़े हैं और वो पुलिस वाले मेरे जरिए सीएम को मारने का प्लान बना रहे हैं। तभी वहां धनुषकोटी और उसकी टीम आ जाती है और उन पुलिस वालों को देखकर रफीक वहां से भाग जाता है। अब्दुल कोटी धनुष और उसके दोस्तों से बात करके समझ जाता है कि रफीक ने सीएम को मारने का प्लान इन सबको बता दिया है, इसलिए धनुष अब्दुल और उसके दोस्तों को वहीं गोली मारकर मार देता है। फिर से एक बार अब्दुल अपनी आंखें फ्लाइट में खोलता है। इस बार वो सीता से बात करे बिना ही फौरन वहां से चला जाता है और बच्ची से कहता है कि फ्लाइट में सबसे आखिर में उतरना, उसी में तुम्हारी भलाई है। उसके बाद अब्दुल के दोस्त उसको पिकअप कर लेते हैं। वो तीनों शादी में जाते हैं। वहां वो जरीना को भगा लेते हैं, लेकिन इस बार अब्दुल उस रास्ते से नहीं जाता और दूसरा रास्ता लेता है और इस बार वो रजिस्टर ऑफिस पहुंच जाते हैं और वहां मूर्ति और जरीना की शादी हो जाती है। उसके बाद वो मूर्ति और जरीना को छोड़ने रेलवे स्टेशन आते हैं। वहां अब्दुल टीवी पे न्यूज़ देखता है कि सीएम को किसी ने मार दिया है और सीएम के मरते ही दंगे शुरू हो जाते हैं और सीएम के मरने की वजह से ही ट्रेन भी लेट थी। तभी वहां जरीना के परिवार के लोग आते हैं जरीना को लेने के लिए। वहां उन लोगों में झगड़ा होता है और इस लड़ाई में एक आदमी अब्दुल को मार देता है, उसका गला काट देता है। अब्दुल के मरते ही कहानी वापस फ्लाइट से शुरू हो जाती है। इस बार अब्दुल उन सबको एक जगह बिठाकर उन सब से उसके साथ जो हो रहा है वो कहता है, मतलब कि उन सबको टाइम लूप के बारे में बताता है। वो सबको बताता है कि वो एक ही दिन बार बार जी रहा है। वहां पे सीता अब्दुल को एक कहानी बताती है कि उज्जैन में एक काल भैरव का मंदिर है जिसे पूरी दुनिया का सेंटर माना जाता है। दरअसल काल भैरव भगवान शिव का ही एक रूप है। वहां के राजा ने और कई लोगों ने टाइम लूप का एक्सपीरियंस किया था। तो अब्दुल सीता से कहता है कि वो उज्जैन के इस मंदिर के बारे में जानता है। आगे अब्दुल सीता को बताता है कि जब मैं मेरी माँ के पेट में था तब मेरी माँ को पेन हुआ। पिताजी माँ को अस्पताल ले जाने लगे, लेकिन उस वक्त बाहर कौमी दंगे हो रहे थे। इसी वजह से मेरे पिताजी मेरी माँ को अस्पताल नहीं ले जा सके। एक हिंदू परिवार ने मेरी माँ को काल भैरव के मंदिर में पनाह दी और उसी मंदिर में मेरा जन्म हुआ और मेरे जन्म होने के कुछ देर बाद सब दंगे रुक गए। तो सीता अब्दुल से कहती है कि हो न हो भगवान तुम्हें कुछ बताना चाहते हो, वो तुमसे कुछ करवाना चाहते हो इस टाइम लूप के जरिए, और अब्दुल को उस मकसद को पहचानने के लिए कहती है। अब्दुल थोड़ा सोचने के बाद समझ जाता है कि उसका मकसद है उस सीएम को मरने से बचाना। वापस अब्दुल उस सीएम की मीटिंग में पहुंच जाता है। वहां काफी सारी भीड़ जमा थी। वहां अब्दुल देखता है कि पुलिस वाले रफीक को एक फोन और एक बैग दे रहे थे। अब्दुल जानता था कि उस बैग में गन है। जब मीटिंग के दौरान रफीक सीएम को मारने वाला होता है तब अब्दुल उसे रोक लेता है, लेकिन फिर भी कोई सीएम को गोली मारकर मार देता है। अब्दुल देखता है कि एक कैमरामैन ने ऊंचाई से गोली चलाकर सीएम को मार डाला। उसने गन उस कैमरा में ही छुपाई थी। दरअसल वो एक कैमरामैन नहीं, एक शार्प शूटर है जो सीएम को मारने ही यहाँ आया था। ये देखने के बाद अब्दुल रफीक से पूछता है कि सीएम को मारने के लिए किसने कहा। तभी वहां धनुष कोड़ी पहुंच जाता है। अब अब्दुल को तो पहले से ही धनुष कोड़ी के प्लान के बारे में पता था। वो धनुष से कहता है कि वो जानता है कि सीएम को मार के तुम दंगा फसाद करवाना चाहते हो और रफीक को आतंकवादी बनाना चाहते हो। ये सुनने के बाद धनुष कोड़ी गुस्सा हो जाता है और उन दोनों में लड़ाई होने लगती है
और उसी लड़ाई में अब्दुल धनुष की गन लेकर उसे मार देता है। धनुष कोड़ी अब्दुल के ऊपर गिर जाता है। उस वक्त अब्दुल भी घायल था। तभी वहां पुलिस पहुंच जाती है और धनुष कोड़ी को मरा हुआ देखकर वो अब्दुल और रफीक पे गोली चला देते हैं। अब्दुल मर जाता है और टाइम वापस फ्लाइट से शुरू होता है। अब्दुल वापस सीएम की मीटिंग में पहुंचता है और उस कैमरामैन को देखता है। वो कैमरामैन सीएम पे गोली चलाकर उसे मार देता है। उसके बाद अब्दुल उसका पीछा करता है और वो कैमरामैन एक जगह पहुंचता है। वहां कुछ गुंडे शहर में दंगा करने के लिए प्लान बना रहे थे। उन लोगों ने अपना वेश बदल रखा था। कुछ लोग हिंदू बनते हैं तो कुछ लोग मुसलमान बनते हैं। जब अब्दुल अंदर पहुंचता है तब उनकी उन लोगों के साथ लड़ाई होती है, लेकिन एक आदमी अब्दुल को मार देता है और वापस अब्दुल फ्लाइट में अपनी आंखें खोलता है और वापस उसी गुंडों के अड्डे पर पहुंचता है। वापस उसकी उन लोगों के साथ लड़ाई होती है और फिर से कोई अब्दुल को मार देता है। इस तरह हर बार अब्दुल मर जाता है और वापस इसी तरह आके उनसे लड़ाई करता है। अब्दुल जहां जहां मरता है वहां वहां से तो आगे बढ़ता है, लेकिन वापस उसे कोई मार देता है। 7-8 बार मरने के बाद आखिर में अब्दुल उन सबको मार देता है। उन सबको मारने के बाद अब्दुल उस शार्प शूटर यानी कि कैमरामैन को पकड़ लेता है और उसे मारता है और उससे पूछता है कि वो कौन सी होटल में कौन से कमरे में रुका हुआ है। जब वो शार्प शूटर अब्दुल को उसका एड्रेस बता देता है तभी कोई आदमी उसको मार देता है। वापस फ्लाइट में पहुंचने के बाद अब्दुल उस शार्प शूटर को पकड़ने उसके बताए होटल पर जाता है। अब्दुल उस शार्प शूटर को पकड़कर उसे बांध देता है ताकि वो सीएम को मार न सके और सीता को वहां गन के साथ रुकने के लिए कहता है। उसके दोस्त रफीक को किडनैप कर लेते हैं ताकि वो भी सीएम को मार न पाए। उसके बाद अब्दुल सीएम की मीटिंग में पहुंचता है। वहां सीएम का भाषण खत्म होने के बाद सीएम अपनी गाड़ी में वहां से जाने लगते हैं। तभी वहां एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। उस ब्लास्ट में काफी सारे आदमी मर जाते हैं और उस ब्लास्ट में अब्दुल भी मर जाता है। टाइम लूप वापस स्टार्ट होता है। इस बार अब्दुल उसके दोस्तों को लेकर सीएम की मीटिंग में पहुंचता है और वहां जो जो होने वाला था वो उनको बताता है। वो बताता है कि वो शार्प शूटर जो कैमरामैन बना हुआ है वो हर बार सीएम को मार रहा है। अगर सीएम ने उससे भी बच गए तो ब्लास्ट से मारे जाएंगे। सीएम के मरने के बाद वही गुंडे वापस आते हैं और दंगा फसाद करने लगते हैं। वो वहां के सारे लोगों को मारने पीटने लगते हैं और इन झगड़े को हिंदू मुसलमान के दंगे का रूप दे देते हैं। ये देखने के बाद अब्दुल धनुष के पास जाता है और धनुष से गन छीन लेता है और उससे पूछता है कि ये सब करके उसे क्या मिलेगा, ये सब मासूमों को मार के उसे क्या मिलेगा। तो धनुष उसे कहता है कि सीएम तो मर गया, दंगे फसाद भी शुरू हो गए, अब तुम मुझे मार भी दोगे तो तुम इन दंगे फसाद को रोक नहीं सकते। तो अब्दुल उसे कहता है कि वो वापस आके ये सब रोकेगा और वो अपने आप को गोली मार देता है। टाइम लूप वापस शुरू होता है। अब इस टाइम लूप में अब्दुल ही नहीं धनुष कोटी भी फंसा हुआ था। आगे एक टाइम लूप में अब्दुल ने धनुष को मार दिया था, तब अब्दुल भी जख्मी था और उन दोनों के जख्म मिल गए थे। तब से धनुष कोटी भी टाइम लूप में फंस गया था। जब भी अब्दुल मर जाता था धनुष कोटी का दिन भी फिर से शुरू हो जाता था। अब इसके बारे में धनुष कोटी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, क्यों वो एक ही दिन बार बार जी रहा है। अब धनुष भी टाइम लूप में फंसा हुआ था, इसलिए जब भी अब्दुल सीएम को बचाने की कोशिश करता इसके बारे में धनुष को पहले से ही सब पता चल जाता था और अब्दुल का प्लान फेल करके वो सीएम को मार देता था। एक दिन धनुष कोडी परम थमन के पास जाता है। परम थमन सीएम का ही पार्टी मेंबर है। धनुष कोडी परम थमन के लिए ही काम कर रहा है और परम थमन सीएम को मार के खुद सीएम बनना चाहता है। धनुष कोडी परम थमन से उसके साथ जो टाइम लूप चल रहा है वो उसको बताता है। पहले तो परम थमन उसकी बात को मजाक समझते हैं, लेकिन धनुष कोडी परम थमन का ही वो भाषण बोलने लगता है जो उसने सीएम की मीटिंग के लिए तैयार किया था। अब धनुष कोडी ने वो स्पीच को तो टाइम लूप के जरिए बार बार सुन रखी थी, तो उसको तो वो स्पीच याद थी और वो परम थमन को वो स्पीच सुना देता है। तब परम थमन को यकीन हो जाता है। आगे वो धनुष कोडी से पूछता है कि वो उस आदमी को कैसे रोकेगा। तो धनुष कोडी उसे कहता है कि वो आदमी मरना नहीं चाहिए, अगर वो मर गया तो उन्हें सारे काम दोबारा से करने पड़ेंगे। दूसरी तरफ अब्दुल धनुष कोडी के अड्डे पर आता है। वहां से वो गुंडों को मार के रफीक की माँ और बहन को वहां से ले जाता है। रास्ते में वो रफीक की माँ से एक वीडियो बनाता है जिसमें रफीक की माँ बताती है कि कुछ सालों पहले उसके पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और उन्हें टेररिस्ट घोषित कर दिया। जब उसके पति जेल से रिहा हो गए तो उन्हें कहीं भी जॉब नहीं मिली और आखिर में वो मर गए। रफीक पढ़ाई करके जॉब ढूंढ रहा था, तभी एक दिन पुलिस आकर रफीक को पुलिस स्टेशन ले गई और उसे सीएम को मारने को कहा। रफीक सीएम को मारने से इनकार कर देता है तो पुलिस वाले रफीक की मां और बहन को किडनैप कर लेते हैं और उन दोनों के जरिए वो रफीक से वो काम करवाना चाहते थे। अब्दुल उसी जगह पहुंचता है जहां रफीक का एक्सीडेंट होने वाला था। कुछ देर इंतजार करने के बाद वो रफीक को वहां से भागते हुए देखता है तो अब्दुल उसे आवाज लगाता है, लेकिन वो रफीक नहीं था, वो आदमी वही कैमरामैन यानी कि कॉन्ट्रैक्ट किलर था। अब्दुल उसे देखते ही वहां से भागने लगता है तो वो किलर एक छोटी सी ड्रोन की मदद से अब्दुल की गाड़ी को उड़ा देता है।
मतलब कि अब्दुल को मार देता है। टाइम लूप फिर से स्टार्ट होता है और वापस अब्दुल उस किलर को पकड़ने होटल पहुंचता है, लेकिन वो किलर वहां कमरे में नहीं था, बाहर था। वो किलर जानबूझकर अब्दुल को उसके पीछे दौड़ाता है, लेकिन इस बार लिफ्ट में रफीक आता है और वो अब्दुल पे गोली चलाता है। लूप वापस स्टार्ट होता है। अब्दुल को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है और अब्दुल वापस सीएम की मीटिंग में पहुंचता है, लेकिन इस बार अब्दुल को ना ही रफीक नजर आता है और ना ही वो किलर नजर आता है। तभी वहां लोगों के बीच एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और कई सारे लोगों की जान चली जाती है। अब्दुल को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। पहले तो ऐसा नहीं होता था। तब धनुष कोड़ी उसके सामने आता है और उसे कहता है कि जिस वक्त जो जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है ना, क्योंकि तुम जैसे इस टाइम लूप में फंसे हुए हो वैसे मैं भी इस टाइम लूप में फंसा हुआ हूँ। आगे वो अब्दुल को धमकी देता है कि अगर उसने धनुष कोड़ी को रोकने की कोशिश की तो वो अब्दुल के दोस्तों को मार देगा। आगे वो अब्दुल से कहता है कि अगली बार यहाँ मत आना वरना इसका अंजाम बुरा होगा। इतना कह के धनुष कोड़ी अब्दुल को मार देता है। टाइम लूप फिर से शुरू होता है। इस बार अब्दुल अपने दोस्तों को और सीता को लेके एक होटल में आता है और सोचने लगता है कि सीएम को कौन मारना चाहता है। अब्दुल को यकीन था कि धनुष कोड़ी के पीछे कोई और भी है। तब अब्दुल को उस पॉलिटिशियन के बारे में याद आता है जो उसे प्लेन में मिला था। तो अब्दुल सीता के जरिए उससे फोन करके सीएम के बेटे से मिलने की रिक्वेस्ट करता है। उसके बाद सीता और अब्दुल सीएम के बेटे से मिलते हैं और उसे कहते हैं कि सीएम की जान को खतरा है, लेकिन सीएम का बेटा उनकी बातों पे यकीन नहीं करता और वहां से चला जाता है। वहां पे परंथमन भी था। परंथमन अब्दुल और सीता को पकड़ लेता है और उन दोनों को अपने अड्डे पर ले आता है। उसके बाद वो अब्दुल से पूछता है कि इस प्लान के बारे में, यानी कि सीएम को मारने के बारे में सिर्फ धनुष कोड़ी और उसे ही पता था। तो फिर अब्दुल को इसके बारे में कैसे पता चला? रात को परंथमन ने यह बात सिर्फ उसकी पार्टी के आदमी तमीज़वरन को बताई थी, लेकिन तमीज़वरन ने उसे हेल्प नहीं की और उसके प्लान में शामिल नहीं हुआ, क्योंकि तमीज़वरन सीएम का अच्छा दोस्त था। इसलिए परंथमन ने सुबह ही तमीज़वरन को एक्सीडेंट करके मरवा दिया। इतना सुनने के बाद अब्दुल एक चाल चलता है और परंथमन को बताता है कि इसके इस प्लान के बारे में खुद धनुष कोड़ी ने ही उसे बताया है। मैं और धनुष मिलके तुम्हें मार देंगे। धनुष मेरा बॉस है। इस तरह से अब्दुल धनुष को फंसाने की कोशिश करता है। परंथमन धनुष को फोन करता है और उसे अब्दुल के बारे में बताता है कि तुम्हारा आदमी मेरे पास है। आगे परंथमन धनुष से कहता है कि तुम पे भरोसा करके मैंने तुम्हें प्लान बताया और तुम मुझे ही मारना चाहते हो। उसके बाद अब्दुल परंथमन को उकसाता है ताकि वो उसे मार दे और लूप फिर से स्टार्ट हो जाए। जब परंथमन अब्दुल को मारने वाला था तभी धनुष वहां पहुंच जाता है और परंथमन को रोक लेता है। अब्दुल फिर से धनुष को फंसाने की कोशिश करता है। धनुष अब्दुल पे गुस्सा होता है, लेकिन वो अब्दुल को मार नहीं सकता था, क्योंकि अगर उसने अब्दुल को मारा तो लूप फिर से स्टार्ट हो जाएगा और उन्हें सब काम फिर से शुरू करने होंगे। आखिर में परंथमन धनुष की बात मान लेता है और अब्दुल को नहीं मारता। अब्दुल और सीता को वहां पे बांध के वो लोग वहां से निकल जाते हैं। सब लोग जाने के बाद अब्दुल सीता द्वारा एक पिन पे गिरता है और अपनी जान दे देता है। लूप फिर से स्टार्ट होता है। इस बार अब्दुल उसी जगह जाता है जहां तमीज़वरन का एक्सीडेंट हुआ था। ट्रैफिक पुलिस से वो तमीज़वरन के एक्सीडेंट का टाइम जान लेता है। इसके बाद अब्दुल बार बार लूप में जाके तमीज़वरन को बचाने की कोशिश करता रहता है। एयरपोर्ट से निकलने के बाद वो कभी कार लेता है तो कभी बाइक से जाने लगता है, लेकिन हर बार अब्दुल थोड़े से रह जाता है और तमीज़वरन का एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन आखिर में अब्दुल एक टाइम लूप में तमीज़वरन को बचा लेता है और उन्हें गाड़ी में बिठाकर भागता है। उस वक्त धनुष कोड़ी के आदमी भी उसके पीछे पड़े हुए थे। अब्दुल तमीज़वरन को सारी बातें बताता है। वो उन्हें कहता है कि सीएम की जान को खतरा है। तमीज़वरन भी अब्दुल की बातों पे यकीन कर लेता है। दूसरी ओर परंथमन और धनुष कोड़ी सीएम से मिलने आते हैं। उन्हें मिलके वहां से मीटिंग में जाना था। तभी वहां सीएम को दिल का दौरा पड़ता है। उन्हें सीने में दर्द होने लगता है, तो वो परंथमन से कहता है कि मैं मीटिंग में नहीं आ सकता, तुम वहां जाके भाषण दे देना, आज की मीटिंग तुम संभाल लेना। लेकिन परंथमन को सीएम को मीटिंग में ही मारना था, तो वो सीएम से मीटिंग में आने के लिए जोर देने लगता है। उन्हें कहता है कि थोड़ी देर के लिए ही सही, आपको मीटिंग में आना ही होगा। तभी वो सीएम परंथमन से कहता है कि अगर मैं मीटिंग में आया तो तुम मुझे मार दोगे। ये सब सीएम को अब्दुल ने पहले से ही बता दिया था। परंथमन के आने से पहले ही अब्दुल वहां पहुंच गया था और अब्दुल ने तमीज़वरन का एक वीडियो भी बनाया था जिसमें तमीज़वरन सीएम को बताता है कि परंथमन उन्हें मार के सीएम बनना चाहता है। तमीज़वरन उन्हें बताता है कि तुम अब्दुल की बात मानो और मीटिंग में मत जाना। धनुष कोड़ी वहां सीएम को मारने की बात करता है और वो सीएम को मारने की कोशिश करता है, तो अब्दुल धनुष कोड़ी को रोकने की कोशिश करता है और उन दोनों में लड़ाई होती है। तब धनुष कोड़ी के हाथों में पिस्तौल आ जाती है और वो सीएम पे फायर करता है। तब अब्दुल बीच में आ जाता है और गोली उसे लग जाती है। गोली की आवाज़ सुन के सीएम के सिक्योरिटी गार्ड वहां पहुंच जाते हैं और धनुष कोड़ी को मार देते हैं। जब अब्दुल अपनी आंखें अस्पताल में खोलता है तब वो देखता है कि आज
दूसरा दिन था, मतलब अब्दुल अब टाइम लूप से बाहर आ गया है। अब्दुल से मिलने सीएम और तमीज़वरन वहां आते हैं। थोड़ी देर बाद वहां उसके दोस्त जरीना और सीता मिलने आते हैं। लास्ट लूप में जब अब्दुल प्लेन में था तब अब्दुल ने सीता से झूठ बोला था कि वो एक एजेंट है और सीता से कहा था कि उसे एक लड़की को शादी के मंडप से भगाना है, इसलिए सीता ने जरीना को भगा के शादी रोक ली थी। थोड़ी देर बाद जरीना के परिवार के लोग आते हैं अब्दुल को मारने के लिए। मूवी के आखिर में अब्दुल दोबारा अपनी आंखें फ्लाइट में खोलता है और मूवी खत्म। आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।